नमस्कार दोस्तों, खबर फिरोजाबाद से। बस स्टैंड के व्यापारियों ने धूमधाम से मनाया खाटू श्याम बाबा का जन्मोत्सव। फिरोजाबाद शहर के बस स्टैंड स्थित व्यापारियों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ खाटू श्याम बाबा का जन्मोत्सव मनाया। इस दौरान पूरे क्षेत्र में भक्ति और श्रद्धा का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा श्याम के जयकारों और भजन संकीर्तन से हुई, जिसमें उपस्थित भक्तजन झूम उठे। व्यापारियों ने केक काटकर बाबा श्याम का जन्मदिन मनाया और एक दूसरे को प्रसाद वितरित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में व्यापारी, श्रद्धालु और स्थानीय लोग मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम के दौरान कक्षा 10वीं के छात्र ने कहा कि भगवान अपने भक्तों की सुनते हैं, बस हमें उन पर सच्ची आस्था और विश्वास रखना चाहिए। इस मौके पर व्यापारियों में भारी उत्साह और भक्ति भावना देखने को मिली। अंत में सामूहिक आरती के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ और बाबा श्याम से सभी ने सुख स्मृति की कामना की। मेरा नाम उदित शर्मा है, मैं गणेश नगर में रहता हूँ और खाटू श्याम बाबा बड़े ही सच्चे हैं। वो कृष्ण जी का अवतार माने जाते हैं और उनसे जो मांगो उनसे वो हमेशा ही पूरा होता है। बस हमेशा ही सच्चे बने रहो और भगवान की श्रद्धा पूरे दिल से करें। मैं सबसे ये कहना चाहूँगा, अगर आप दिल से भगवान से कुछ भी मांगोगे तो वो हमेशा पूरा होगा। आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट है, कहाँ पे पढ़ने आते हैं? 10th क्लास का स्टूडेंट हूँ और 6th फॉर्म में पढ़ता हूँ। आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा अभी मतलब उनका बिजनेस है बैंगल्स वगैरह का। मैं उन्हें वो तो क्या बताएं, वो तो हमसे बहुत ऊपर है। बस उनसे इतना कहूँगा कि उनकी कृपा हमारे और सदा बनी रहे। मौसम हम अपने प्रतिष्ठान श्री श्याम ट्रेडर, जो कि हमारी परम भी बाबा के ही नाम से है और बाबा को ही समर्पित है, वहाँ पर हमने हर वर्ष की बात है, इस वर्ष भी जन्मदिन अपने पूरे हर्षोल्लास से अपने मार्केट के लोगों के साथ मनाया है। इसका हमको बहुत अद्भुत अनुभव महसूस हुआ है कि अपने आप पता नहीं कहाँ से बाबा के भक्त चले आते हैं और मेरे कार्यक्रम को भीम के पुत्र, घटोत्कच के पुत्र, मतलब भीम के नाती हैं, जिनका नाम बर्बरीक था। कुरुक्षेत्र में जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, उस समय इनको वरदान मिले थे कामाख्या देवी से 3 बाण के। ये इन्होंने अपनी माँ को वचन दिया था कि ये हारे के सहारे रहेंगे, कि जो भी पक्ष हारेगा वो उसी के साथ जाएंगे। श्री कृष्ण जी ने इस बात को सोचा और समझा, फिर उन्होंने विश्व के कल्याण के लिए उनसे शीश का दान मांगा। उन्होंने शीश का दान दिया। वहीं से जब कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुआ महाभारत का, उस समय जो तो पांडव जीते थे, तो सब में ये लगा था कि ये हमारी जीत है। जबकि श्री कृष्ण जी ने ऐसा कहा कि आप चलो, एक व्यक्ति और है जिससे हम आपको पूछ के बता दें कि ये जीत किनकी है और किसने देखी है। तो वो बाबा श्याम के शीश के पास गए थे। वहाँ शीश ने केवल एक ही बात कही कि इस पूरे युद्ध में मैंने किसी को हारते और जीतते नहीं देखा, केवल बाबा अपने श्री कृष्ण जी का, अपने गुरु का, इनका सुदर्शन चक्र चलते हुए देखा। ये जीत किसी की नहीं है, उन्हीं की जीत है और सारा किया कराया सब उन्हीं का है। उनकी इस प्रेरणा, हारे के सहारे से एक ही शब्द आता है कि जो हारे, मतलब जिसका कोई भी साथ ना देता हो, अगर आप उसके साथ खड़े हैं तो वो बंदा, उसके अंदर एक अद्भुत शक्ति सी जागृत हो जाती है, चलो मेरे साथ तो कोई है। इसी हिसाब से मेरी दुकान पर एक विशेष कार्यक्रम चलता है। वो भी ये मानो कि एक हारे के सहारे का कुछ अंश है कि स्कूल के जो बच्चे होते हैं जो परेशान रहते हैं, उनकी साइकिलें कभी कभी ख़राब होती हैं। कुछ गार्जियंस ऐसे होते हैं जिन पर ध्यान नहीं होता, कभी कभी कुछ ऐसी होती है डर के मारे वो अपने परिवार वालों को नहीं बताते। तो मेरे यहाँ केवल एक चीज़ चल रही है कि रविवार के दिन स्कूल के बच्चों की साइकिल की सर्विस फ्री है और वो हमेशा फ्री रहेगी। जो भी पार्ट बढ़ेगा उसके पैसे लगते हैं केवल, अगर नहीं पढ़ रहा है तो उसके पैसे कुछ नहीं, सर्विस बिल्कुल फ्री है। तो ये भी एक हारे के सहारे का अंश है कि जो छात्र पढ़ने जाते हैं उनका मैं सहयोग कर रहा हूँ।